हेलो, गुड इवनिंग। हमने जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में मैक्सिमम चीज पढ़ चुका हूँ। टॉर्क पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है वो भी पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम जो पढ़ेंगे कि जो होता किसी भी डायपोल के कारण पोटेंशियल कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो स्कैलर चीज के लिए को ऐड करने के लिए सिंपली 2 + 3 = 5, और लेकिन जो वेक्टर चीज को ऐड करना उसमें हमें डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि दो गो चार्ज है -q और +q, दो गो चार्ज है और दोनों को जो होता है छोटा सा दूरी पे रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, अब आपसे पूछेगा कि इसके कारण जो होगा हमारा पोटेंशियल कितना होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो अब यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल एक्सिस। ओके, तो अगर हम इस पॉइंट पे निकालेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सियल एक्सिस, और अगर हम इसको इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलैटरल एक्सिस। तो यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं P। ओके, यहाँ पे हमको एक पॉइंट देते हैं P। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल एक्सिस। ओके, तो एक्सियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा, तो देखो यह जो दूरी है इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं x। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानते हैं x, चाहे r कुछ भी। ओके, इसको मैंने माना x, और ये जो कितना है, ये 2a है। तो बट इस चार से दूरी होगा वो कितना होगा हमारा, x - a, और जो इस चार से दूरी होगा वो हमारा कितना होगा, ये x + a, क्योंकि इसका जो सेंटर से दूरी मैंने माना वो कितना माना, x माना, ये दूरी कितना होगा, x + a। ओके, तो हमारा पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज +q एंड ड्यू टू चार्ज -q। ओके, तो सबसे पहले निकालिए यहाँ पे आप पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -q। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -q वो कितना होगा आपका, k - q डिवाइड बाई x + a, और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज +q वो कितना होगा आपका, k q x - a। ओके, और जो आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा उसका मान कितना होगा आपका, q × 2a। ओके, इतना मान होगा। तो नेट पोटेंशियल जो होगा ड्यू टू पॉइंट P। ओके, तो नेट पोटेंशियल एट ड्यू टू पॉइंट P वो आपका मान कितना होने वाला है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज +q एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -q, दोनों को सिंपली ऐड करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे +q के कारण कितना है हमारा, k q डिवाइड बाय x - a, और यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, k - q डिवाइड बाय, ओके, तो +q के कारण कितना था हमारा, x -a, और -q के कारण कितना है हमारा, x + a। इतना माना। अब इसमें से जो है जो कॉमन पोर्शन है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से KQ निकल जाएगा और यहाँ पे हमारा कितना होगा, माइनस होगा। तो हमने क्या किया, KQ को बाहर निकाल लिया। ओके, और यहाँ पे क्या बचा, 1 डिवाइड बाई x - a माइनस 1 डिवाइड बाई x + a, इतना बच गया हमारा। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P वो हमारा कितना हो गया, ऑन द एक्सियल एक्सिस, इतना हो गया। तो अब इसको आगे सॉल्व करो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P उसका मान कितना होगा हमारा, k q, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे x - a
और x प्लस ए। ओके, और ये इधर जाके गुना होगा, ये कितना होगा आपका x प्लस ए माइनस x माइनस ए। ओके, और ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है यहाँ पे, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी कितना होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा, तो नीचे में जो पोर्शन होगा वो कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और ये कितना हो गया आपका एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए। ओके, ये टूटेगा तो जहाँ पे प्लस था वहां पे माइनस होगा, जहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस होगा। तो आप ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या था आपका के क्यू था, उसको लिखिएगा। तो आपका मान कितना गया यहाँ पे पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, वो कितना हो जाएगा आपका के क्यू 2a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और बाय द डिफिनीशन, डिफिनीशन का सर क्या है, जो ए का दूरी तो है बहुत ही स्मॉल है। ओके, तो एक्स दोटा बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू ए, एक्स दोटा बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू ए, तभी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो एक्स दोटा बहुत ज्यादा है ऐसे, तो हमारा पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी उसका मान कितना होगा कि क्यू 2a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो q इंटू 2a उसका मान कितना हमारा p है, तो के पी बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट p ऑन द एक्जेड एक्सिस। ओके, तो एक्जेड एक्सिस पे जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना आ गया के पी बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यही चीज पूछेगा हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, तो हम उसके बारे में कैसे चर्चा करेंगे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है आपका, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को सिंपली मैंने ऐड कर दिया, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें तेज चार्ज रखना पड़ेगा। ओके, अगर हमको चाहिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, तो क्या करेंगे तेज चार्ज रखेंगे। तो अब इसको मिटाते हैं। ओके, इसको रब करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहां पे क्या लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहां पे क्या लिख दीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमने बस इतना ही लिखा, मैं सब कुछ को चेंज नहीं किया, और इधर का पोर्शन है वो मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे जो है आपका चार्ज क्या माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, और दोनों जो है एक छोटा सा दूरी 2a पे रखे हैं। तो अब पूछेगा कि यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, तब उसके लिए क्या करेंगे पॉइंट पी पे क्या रखेंगे तेज चार्ज रखेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमको वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए क्या करेंगे पुट तेज चार्ज। अब तेज चार्ज क्या होता है आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव क्यू जो होगा उसको क्या करेगा ये इसको रिपेल करेगा। ओके, और ये जो निगेटिव चार्ज है इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, एक उधर तो एक इधर। तो हमारा जो मान आएगा इसका वो कितना आएगा, ओके, तो सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू। ठीक है, दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव क्यू के कारण कितना है हमारा राइट साइड है, तो यहाँ पे करेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई, और ये दूरी हमारी कितना एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और ये प्लस क्यू के कारण कितना होगा लेफ्ट साइड होगा माइनस के क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्जेक्ट एक्सिस। ओके,
तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे ले लो एलसीएम, ये कितना हो गया एक्स माइनस ए का स्क्वायर और इधर हो जाएगा सॉरी एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस क्यू के कारण कितना होगा एक्स प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना होगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे ए क्यू को बाहर कर दो। यहाँ पे क्या हो गया आपका एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको तोड़ दीजिए और ये किस पे आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका मान कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आपका जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मान कितना गया। तो देखो इसको हम क्या कर देंगे नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में तोड़ दिया। अब उसको मैंने तोड़ा तो के क्यू जो है बाहर है उसको बाहर लिखे और एक्स प्लस ए को तोड़ेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x। ओके और माइनस अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो वो हमारा कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x है। इतना हो गया हमारा मान। तो ई नेट आएगा जो हमारा वो कितना होगा वो हो गया के क्यू और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2x है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके ये हमारा हो गया ए नेट। अब देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया तो अब हमारे पास कितना बचा 4x है। तो हमारा मान कितना हो गया कि 2 सॉरी यहाँ पे हमारा मान होगा 4 क्यू ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का और यहाँ पे 4 ए और यहाँ पे एक्स भी होगा। ये हो गया हमारा मान। ओके अब देखो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल का मान कितना था Q इंटू 2a। ओके और यहाँ पे जो है x जो है बहुत बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू a। तो ये जो पोर्शन होगा वो कितना होगा आपका x से पावर 4 हो जाएगा, ये बहुत छोटा। तो हमारा मान नीचे में कितना हो गया x पे पावर 4 और या इसका मान कितना हो गया 2 इंटू के क्यू 2a। ओके तो देखो यहाँ पे एक एक्स और एक एक्स इससे कटेगा तो हमारा मान नीचे कितना बचेगा x पे पावर 3 और ये कितना हुआ हमारा Q2a। इसका मान कितना होगा p के बराबर होगा तो हमारा मान कितना हो गया 2kp बाई आर क्यू 2kp बाई एक्स क्यू। ओके ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डायपोल ऑन द एक्सियल एक्सिस। ओके तो एक्सियल एक्सिस पे हमने क्या किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, दोनों चीज निकाल लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट देते हैं, इसको छाप लीजिए। ओके तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक्सियल एक्सिस भी खत्म किया। अब हम इक्विलेटरल एक्सिस पे आते हैं। ठीक है तो पढ़ समझते हैं इक्विलेटरल एक्सिस क्या होता है। देखो ये माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज। ओके
ओके, तो हमारे पास ये हुआ माइनस क्यू और प्लस क्यू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसको मानते हैं हम क्या, 2a। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मानते हैं हम 2a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर कोई एक पॉइंट मानते हैं जिसको P है, तो इस पॉइंट P को बोलते हैं इक्विलेटरल एक्सिस। ओके, तो ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल एक्सिस। ओके, तो देखो यहां से जो है दूरी को मानते हैं हम क्या, r। ठीक है, और जो दूरी यहाँ से है माइनस क्यू से है यहाँ पे, प्लस क्यू से है यहाँ पे। ओके, इसको कुछ भी मानते हैं हम x, और ये भी हुआ हमारा x। ठीक है, और हमको क्या पता करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of dipole on equilateral axis। ओके, तो इक्विलेटरल एक्सिस पे आपका मान कितना होगा इसका। ठीक है, तो इसका मान देखते हैं कितना होगा। तो देखो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, उसका मान कितना होगा, ये क्यू बाई एक्स, और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, उसका मान कितना होगा, के माइनस क्यू बाई एक्स। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा हमारा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके, ये हो गया हमारा मान, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो आपका जो नेट पोटेंशियल होगा इसका मान यहाँ पे वो कितना लिखेगा, के क्यू बाई एक्स प्लस के क्यू बाई के माइनस क्यू बाई एक्स। तो आपका मान कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स और के क्यू माइनस एक्स, तो आपका मान कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो इक्विलेटरल एक्सिस पे जो होता है उसका मान कितना हो गया, के क्यू बाई एक्स at a potential P, also at a point P, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point P on the equilateral axis कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब हम जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, ओके, तो हमारा जो मान आता है वो कितना आता है, हम जनरल बात करते हैं, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, आज का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होता है Kp cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर। ओके, Kp cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। अब हमारी इच्छा हो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी था तो हमने इसलिए निकाल लिया। ओके, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो वेक्टर क्वांटिटी में इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हमको इसको ऐड करना पड़ता। तो देखो, तो यहाँ पे जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड at point P on equilateral axis। ओके, इक्विलेटरल एक्सिस पे पॉइंट P पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, देखो ये प्लस क्यू तो मानते हैं इसको थीटा, ये एंगल को मानते हैं थीटा, और तो ये एंगल भी थीटा मानते हैं। ओके,
तो इसको हम थोड़ा इनवर्ट करते हैं ताकि यहाँ पे समझ में ना आएगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पे बनाते हैं, फोटो को यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ताकि समझना आसानी से आए। देखो ये हुआ माइनस क्यू और ये हुआ आपका प्लस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है हमारी 2a, ओके। और यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, और ये दूरी है हमारा कितना r, इसको r मानते हैं, ये x है और ये x है, ये थीटा है और ये थीटा है, ओके। तो हमें चाहिए पॉइंट P पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पुट पॉइंट चार्ज, पुट टेस्ट चार्ज। हमने यहाँ पे क्या रखा, टेस्ट चार्ज रखा। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो ये इसको क्या करेगा, तो प्लस क्यू इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमारा जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किधर आया, इधर, ओके। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, सो इधर आएगा। अब देखो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री है। तो यह जो एंगल आएगा वो कितना होगा आपका, 90 माइनस थीटा। अब देखो यह 90 माइनस थीटा, तो देखो यह और यह, इसमें और इसमें देखो, तो यह अल्टरनेट अपोजिट एंगल, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये एंगल कितना होने वाला है आपका, ये आपका थीटा होगा, ओके। तो सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हैं, इधर ये आ गया आपका ई cos थीटा, और इसका मान कितना हो गया, ई साइन थीटा। इसका मान हो गया आपका ई cos थीटा, इसका मान हो गया ई साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखे पॉजिटिव चार्ज है, तो यह चार्ज को ये माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, ये ऑफ कोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा तो इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, ठीक है। ये थीटा हुआ, ओके। तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा, ओके। ये 90 माइनस थीटा होगा। तो देखो ये डिग्री, ये कितना होगा आपका, ये 90 है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये एंगल आपका कितना होने वाला है, थीटा, ओके। तो देखो यह हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और थीटा। तो इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आएगा इसका, ओके। तो ये थीटा के फॉर्म में है, तो इसका मान कितना आ गया, ई cos थीटा, और इधर कितना होगा, इधर आपका मान हो जाएगा ई साइन थीटा, ओके। तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा इधर ई साइन थीटा, और दूसरा आया हमारा इधर ई साइन थीटा, ओके। ई साइन थीटा और ई साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, ओके। और यहाँ पे आया ई cos थीटा और ई cos थीटा, ओके। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया ई cos थीटा, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो हमारा कितना हुआ, ई cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बाय एक्सिस में वो कितना होने वाला आपका, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाय एक्सिस इज 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 2 क्यू बाई
एक्स कॉस थीटा। ओके, 2kq बाई एक्स, 2kq बाई एक्स कॉस थीटा, ये हो गया आपका मान। अब देखो x और यहाँ पे दो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसका मान, एक्स स्क्वायर होगा। ओके, अब cos थीटा का मान निकालना, तो cos थीटा का मान कितना होगा आपका, b बाई एच, और b का मान कितना है यहाँ पे हमारा, b का मान हमारा a है, b का मान हमारा कितना है, b होगा, ये हो कितना होगा, ये होगा, और h हमारा कितना है, x है, तो a बाई एक्स, तो cos थीटा का मान यहाँ पे पुट करो तो आपका मान कितना होगा, 2kq बाई एक्स स्क्वायर a बाई एक्स। तो देखो यहाँ पे 2, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल का मान होता है वो कितना होता है, q इंटू 2a। इसको अरेंज करेंगे q इंटू 2a तो आपका मान कितना होगा, kp बाय एक्स क्यूब। ओके, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्विलेटरल एक्सिस। ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा इक्विलेटरल एक्सिस है, और एक्सियल एक्सिस पे जो आया था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वो कितना था, 2kp बाय एक्स क्यूब। ओके, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल एक्सिस पे वो क्या होता है आपका, 2 times of the electric field of the equilateral axis। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस एंड ऑन द एक्सियल एक्सिस। ओके, तो ये हमारा हुआ सिंपल सा एक गिवन क्राइटेरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ तक नीचे, फिर हम इस आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोगों ने क्या किया अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया ऑफ द एक्सियल एक्सिस एंड इक्विलेटरल एक्सिस। लेकिन अब हमको देखो जनरल फॉर्मूला पूछेगा तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो फॉर जनरल फॉर्मूला, फाइंड जनरल फॉर्मूला ऑफ dipole of electric potential and field, electric potential and field at a point P। ओके, तो पॉइंट P पे जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अज्यूम करते हैं, ये वो आपका माइनस क्यू और ये वो आपका क्या, प्लस क्यू। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मानते हैं हम लोग 2a। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट मानो, कहीं पे भी एक पॉइंट मानो, अतः पॉइंट पी। ओके, तो अब इसको क्या कर दो, मैच कर दो इससे, और इसको मैच कर दो इससे, और इसको मानो आप R1 और इसको मानो आप R2। ठीक है, ये हो गया आपका। और एक जो है इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से जो होता है, ठीक से मैच करिए, अब इसको इसका मिड पॉइंट से जो एक इसको मैच करो, तो इसको मानो आप R। ठीक है, अब क्या करना है, ये सारा काम हो गया, तो आप यहां से जो है एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो। ओके, आपने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा और फिर इसको आगे बढ़ाओगे, तो आपको क्या करना है, फिर
यहाँ पे एक लाइन खींचना है जो इसके परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये हुआ आपका 90 डिग्री और ये हुआ आपका 90 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल को मान लो थीटा, ये एंगल भी कितना होगा थीटा, ठीक है। आ गया हमारा। तो देखो एट एंगल थीटा, कोई भी एंगल थीटा पे एक डायपोल है और पॉइंट पी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, दो चीजें हमें चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बहुत चाहिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा बहुत चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो कहानी है वो हमारे कितना होगा, Q इंटू 2a। ओके, अब पोटेंशियल की बात करते हैं। तो ये डिस्टेंस है हमारा R1 और ये डिस्टेंस है हमारा R2, ये माइनस Q है और एक प्लस Q है। ओके, तो देखो और ये है, तो यहाँ पे लिखते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। पोटेंशियल एट अ पॉइंट P वो हमारा कितना होगा, K माइनस Q1 बाय R1 प्लस K प्लस Q डिवाइड बाय R2। अब यहाँ में हमको R1 और R2 का मान चाहिए R के फॉर्म में। ओके, तो देखो ये आपका ये होगा, ये आपका ये होगा। ओके, तो इसका मान कितना हो जाएगा, अगर ये होगा तो इसका मान कितना होगा आपका a cos थीटा। इसको अगर हम लोग इस तरफ लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये ऐसा होगा। ओके, ये दूरी और यह दूरी है हमारा r और ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये थीटा है। तो यह दूरी दो है, यह दूरी को हम ऐसे मैंने बनाया, ये दूरी कितना हुआ आपका r cos थीटा, सॉरी a cos थीटा। ये आपका a है तो आपका कितना हो गया, ये a cos थीटा, ठीक है। तो आपका इतना हुआ a cos थीटा और ये हुआ आपका a हुआ a cos थीटा, दोनों आपका हुआ a cos थीटा। हमने क्या करा इसमें, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा यहाँ से और एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा यहाँ से, फिर ये हुआ a cos थीटा, ये हुआ a cos थीटा। ओके, तो देखो यह डिस्टेंस छोटा है और ये डिस्टेंस बड़ा है, तो आप इसको लिखिएगा तो यहाँ का मान कितना होगा, R1 का मान होगा r माइनस a cos थीटा और R2 का मान कितना होगा आपका r प्लस a cos थीटा। ओके, आप इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा सबसे, तो आपका मान कितना है, R1 इक्वल टू r प्लस माइनस a cos थीटा और R2 का मान होगा r प्लस a cos थीटा। और हमको उतना जानने का जरूरत नहीं है कि जो है वो कैसे आया, ठीक है। बस आप इतना समझ लीजिए कि R1 का मान कितना हो गया, r माइनस a cos थीटा और इसका मान हो गया r प्लस a cos थीटा। ओके, तो अब हम सब दोनों का मान यहाँ पे रख दीजिए, दोनों का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना होगा आपका, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो आपका मान कितना हो गया, K माइनस Q और R1 का मान कितना रखेंगे आप, R माइनस a cos थीटा प्लस KQ R प्लस a cos थीटा, ये मान आ गया आपका। अब देखो इससे जो कॉमन चीज है वो बाहर निकाल लो, तो कॉमन चीज को बाहर निकाल लो, तो इसमें कॉमन क्या है आपका, कॉमन है KQ। तो आपका जो पोटेंशियल आएगा बाहर पे एट पॉइंट P, उसका मान कितना आएगा, उसका मान आ गया आपका KQ। अब देखो यहाँ पे कितना आपका 1 डिवाइड बाई r प्लस a cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस a cos थीटा। ओके ओके, तो अब आप यहाँ पे KQ और यहाँ पे एलसीएम लो, a प्लस बी और a माइनस बी, r प्लस a cos थीटा और यहाँ पे कितना लिखोगे, r माइनस a cos थीटा। ओके, अब यहाँ पे लिखोगे r माइनस a cos थीटा, ये हो गया आपका मान r माइनस a cos थीटा, और इसका मान जो है वो कितना होगा, r प्लस a cos थीटा। ओके,
तो दोनों को कैलकुलेट करोगे तो कितना, ये माइनस अंदर जाएगा, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस होगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस होगा। ओके, तो आपका मान कितना होगा, के क्यू आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा डिवाइड बाय, अब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान कितना होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। इसको तोड़ेंगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो हमारा मान कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपका प्लस आर और माइनस आर, हम पेन चेंज करते हैं, चौक चेंज करते हैं, चौक। ओके, तो आपका प्लस और माइनस आर वो कट गया, आपका मान कितना हो गया, माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा 2kq a 2kq a cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी कितना हो गया, 2kq a cos थीटा बाय आर स्क्वायर। और देखो q इंटू 2a, q इंटू 2a उसका मान कितना होगा p, तो kp डिवाइड cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी। तो पॉइंट पी का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हमारा p का मान निकाले थे कितना, q इंटू 2a, कहाँ पे निकाले थे हम p का मान, q इंटू 2a। देखो यहाँ पे निकाले p इक्वल टू q इंटू 2a, तो आपका इंडक्टिव पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा, kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, इतना लिख लीजिए, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आप बात करते हैं। और देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होगा एक्सियल और एक है हमारा इक्वेटोरियल। तो देखो इक्वेटोरियल एक्सिस पे बढ़ते हैं तो हमारा क्या चेंज होगा, देखो इधर बढ़ते हैं तो हमारा क्या होगा, एंगल चेंज करता है, एंगल चेंज हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट पी यहाँ से होता है, पॉइंट पी यहाँ से होता है, पॉइंट पी यहाँ हो सकता है। तो इक्विलेटरल एक्सिस पे हमारा क्या होगा, एंगल चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज करेगा वो किस फॉर्म में चेंज करेगा, वो आपका चेंज करेगा एंगल के फॉर्म में। ओके ओके, और जब हम एक्सियल एक्सिस से बात करते हैं तो एक्सियल एक्सिस पे का डिस्टेंस इधर चेंज हो रहा है, तो वो आपका डिस्टेंस के फॉर्म में चेंज होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो कितना होता है, अगर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका टोटल, माइनस dv बाई dx प्लस माइनस dv बाई dy प्लस माइनस dv बाई dz और प्लस माइनस dv बाई d थीटा, ये पूरा होगा। ओके, अगर थीटा भी चेंज करेगा तो थीटा का फॉर्म में लिखेंगे। ओके, एक्स के फॉर्म चेंज करेगा एक्स के फॉर्म लिखेंगे, बाई के फॉर्म चेंज करेगा बाई को, जितना भी पार्शियल डिफरेंशिएशन हो सकता है वो सबको पार्शियल डिफरेंशिएट करके जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा यहाँ पे। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। तो अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ओके, यहाँ तक सब हो गया। अब देखो इस बोर्ड को मिटाते हैं। अब देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे एंगुलर फॉर्म में वो कितना होगा, माइनस dv डिवाइड बाय आर डी थीटा, माइनस dv डिवाइड बाय आर डी थीटा। ओके, dv डिवाइड आर डी थीटा, तो आपको थीटा चेंज करना है, तो आपका कितना kp cos थीटा, kp cos थीटा डिवाइड बाय आर, और एक आर स्क्वायर था ही, और यहाँ पे डी, और यहाँ पे क्या है cos थीटा, तो cos थीटा डी थीटा। ओके, तो cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका मान कितना होगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस sin थीटा। ओके, तो यहाँ पे निगेटिव था, ये निगेटिव, हाँ, तो ये माइनस dv बाई डी आर डी थीटा। ओके,
तो आपका मान कितना होगा यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे मान करो तो यहाँ पे क्या था, निगेटिव पढ़ने से था, v का मान निगेटिव पढ़ने से था। ओके, तो v का मान निगेटिव पढ़ने से था, निगेटिव निगेटिव कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, और d cos थीटा बाय d थीटा, तो आपका मान कितना होगा, kp बाय आर क्यू साइन थीटा निगेटिव। ओके, माइनस साइन थीटा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका एंगल के फॉर्म में कितना होगा, केपी साइन थीटा आर स्क्वायर। ओके, तो एक किधर होगा आपका, जे एक्सिस के तरफ होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड along आर मतलब एक्सिस एक्सिस, ये हमारा कौन सा होगा, इक्वेटोरियल एक्सिस के बारे में बात की। ओके, और ये हम जो बात करेंगे किसकी बात करेंगे, एक्सिस एक्सिस की बात करेंगे। तो इसका मान कितना होगा, माइनस डीवी बाय डी आर। ओके, तो यहाँ देखो निगेटिव पढ़ने से था, और निगेटिव निगेटिव कितना हो गया आपका, पढ़ने से पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे करेंगे डी के पी के पी cos थीटा डिवाइड बाय डी आर। ठीक है, डी, और यहाँ पे कितना है आपका आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आपका, तो केपी कॉस है, यहाँ पे आपका कॉमन है, तो केपी कॉस थीटा को बाहर कर देंगे, और आपका कितना होगा, डी डिवाइड बाय डी आर स्क्वायर। ओके, इसको ये इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन होता है। तो 1 बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वो कितना, आर के पावर -2 -1, और यहाँ पे कितना होगा, -2, इतना ही होगा। तो कितना होगा, -2 बाय आर क्यूब। तो 1 बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -2 बाय आर क्यूब, वो आपका मान कितना हो गया, माइनस के पी माइनस के पी कॉस थीटा, ओके, -2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, और ये आपका हुआ आई एक्सिस में, एक बार आपका आई एक्सिस में, एक बार जे एक्सिस में। ओके, तो यहाँ पे निगेटिव निगेटिव पढ़ सकता, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक हुआ आई, एक जे, मतलब दोनों क्या हुआ, हमारा परपेंडिकुलर है। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो कितना होगा आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना का मान, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई बाय स्क्वायर का रूट। ओके, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई बाय स्क्वायर का रूट होगा। ओके, आपका मान कितना होगा, के पी बाय आर क्यू, ये आपका कॉमन है, और बाकी इसमें क्या, 2 cos थीटा है, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और इसको रूट करेंगे, तो हमारा कितना होगा यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा मान कितना होगा, के पी बाई आर क्यू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इससे एक cos स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होगा आपका, 1 होगा। तो आपका मान कितना होगा, kp बाय आर क्यू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का रूट। ओके, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल एट ए पॉइंट P हमारा कितना हो गया, kp बाय आर क्यू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो एक्सिस एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्सिस एक्सिस पे जो थीटा कितना होगा, 0, तो cos थीटा का मान कितना होगा, 1, cos का थीटा का मान भी 1 होगा, तो 3 प्लस 1 4, और 4 का रूट कितना होगा, 2, तो 2 kp बाय आर क्यू आ गया था हमारा एक्सिस एक्सिस पे, और जो इक्विलेटरल एक्सिस पे कितना होगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो cos 90 का मान 0, तो cos 90 का मान 0, तो आपका कितना होगा, kp बाय आर क्यू। ओके, देखो यहाँ पे ये हो गया, इसको हम जाते हैं, देखो हमने क्या क्या बोला आपको, एट एक्सियल एक्सिस, तो एक्सियल एक्सिस पे क्या होगा हमारा,
थीटा का मान 0 डिग्री। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो कितना होगा KP/RQ। और तो हमारा थीटा का मान 0 डिग्री, तो cos थीटा का मान कितना होगा 1। cos 0 का मान 1 होता है, तो कितना होगा यहाँ पे 3 × 1 + 1 4, और 4 का रूट कितना होता है 2 KP/RQ। ओके, और हम यहाँ पे बात करते हैं एट इक्विलेटरल एक्सिस। और जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो cos 90 का मान कितना होता है आपका 1 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा आपका KP/RQ। 3 × 0 + 1 आपका मान कितना हो गया KP/RQ। जो हम पीछे भी निकाल चुके हैं और हमारा इस फॉर्मूला से भी आ गया। ये हुआ हमारा एक जनरल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक देखिए, फिर एक छोटा सा चीज इसमें बचा है कि अगर हमारा एक्स एक्सिस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना और वाई की तरफ इतना होगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका डायरेक्शन जो होगा एक्सिस एक्सिस से कितना होगा, ओके, वो निकालना है। वो निकालते हैं, पहले आप इतना छापिए। ओके, देखते हैं, देखिए ये हुआ आपका एक्सियल एक्सिस और ये हुआ आपका इक्विलेटरल एक्सिस। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना था, इतना था। तो मानते हैं अल्फा इज द एंगल ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एक्सियल एक्सिस। तो हमने क्या माना, नेट अल्फा बी एंगल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एक्सियल एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे हमारा मान कितना होगा, tan अल्फा का मान कितना होगा हमारा P/B, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इक्विलेटरल एक्सिस डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल एक्सिस। तो इक्विलेटरल एक्सिस का कितना है हमारा KP sin थीटा हमारा पूरा कट गया था ना। इक्विलेटरल एक्सिस का कितना है KP cos θ/RQ, और यहाँ पे कितना था हमारा 2 KP tan θ/RQ, शायद इतना ही था हमारा। सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था हमारा एक्सियल एक्सिस में कितना आया था, हाँ याद आ गया, 2 KP cos थीटा 2 के एक्सियल एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस हुआ था 2 KP cos θ/RQ। और जो हमारा इक्विलेटरल एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो कितना था KP sin θ/RQ। और दोनों को करते हैं, यहाँ पे इक्विलेटरल का ई एक्सिस चाहिए, KP sin θ/RQ डिवाइड बाय 2 KP cos θ/RQ। तो यहाँ से हमारा जो tan अल्फा का मान आएगा वो कितना आएगा हमारा, तो देखो यहाँ से क्या क्या कटेगा, देखो KP कट गया, RQ कट गया, 1/2 tan θ cos θ यहाँ पे आएगा sin θ/2 cos θ। तो ये हो गया आपका एंगल। ओके, तो यहाँ पर सीधे लिखिएगा कि tan अल्फा इज इक्वल टू
tan थीटा बाय टू। ओके, ये फॉर्मूला को सीधे याद कर लीजिएगा, ये कितना होगा। हाँ, अब इसके बाद कोई दिक्कत होगा तो हम बता सकते हैं। ओके, और देखिए अगर इंसान भूल जाए कितना होगा तो याद कैसे करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था हमारा, ऐसा रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक पॉइंट पी कितना हमारा, Kp cos थीटा बाय आर क्यूब। अब देखो एक्सियल एक्सिस पे क्या होगा, डिस्टेंस चेंज करेगा तो cos थीटा का cos थीटा होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सा होगा, ओके, तो cos थीटा बना होगा। तो एक्सियल एक्सिस पे कौन सा होगा, सिर्फ यहाँ डिस्टेंस को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कौन सा होगा हमारा cos थीटा बना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इक्विलेटरल पे क्या करेंगे हम लोग, थीटा को चेंज करेंगे, तो जब हम थीटा को चेंज करेंगे तो कौन सा होगा, cos थीटा का sin थीटा होगा। तो इक्विलेटरल एक्सिस बनाने में sin थीटा वाला फॉर्मूला होगा और एक्सियल एक्सिस में कौन सा होगा आपका, cos थीटा वाला फॉर्मूला होगा। इसको इस तरह से अगर इंसान भूल जाए तो इस तरह से बैकअप ले जा सकते हैं। और हमने सिखाया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी कितना होता है, Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। और इसको हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे वो मैटर करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इस टॉपिक के साथ जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करता है। ओके, थैंक यू।